प्रभु की स्तुति हो। थोड़े समय हम प्रभु का वचन को ध्यान करेंगे। पहला कुरिन्ती उसका 11 अध्याय 29वां वचन को आज हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्ती 11 अध्याय 29वां वचन 29। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इसे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इंग्लिश पढ़ सकते हैं। For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself। प्रार्थना करें। प्रभु आपको धन्यवाद इस वचन का भाग को समझने के लिए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए प्रभु। कलीसिया तैयार होते जाने के लिए अनुग्रह करिए प्रभु। वचन को समझकर ग्रहण करके इसके अनुसार जीवन बिताने के लिए हमें को मदद करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। हम पढ़ते हैं हिंदी में एक और बार। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने वह इसे खाने और पीने से अगर इसको खाएगा और पिएगा अपने ऊपर दंड लाता है। वो अपने ऊपर क्या लाता है? दंड लाता है। इस वाक्य को आप याद कर लेना। प्रभु के मेज में हम रोटी और दाखरस, इस सादा चीज है ये। कोई प्रभु का मांस या प्रभु का लहू करके नहीं बोलते। सादा रोटी है, सादा दाखरस है। इसमें हम भाग लेने से पहले इसको हमें समझना है। क्या समझना है? प्रभु का देह क्या है। वचन को और एक बार पढ़िए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने। क्या पहचानना? तुम दाखरस भी पीते हैं और रोटी भी खाते हैं। ये दोनों को ग्रहण करने से पहले प्रभु का देह क्या है इसको समझना है। क्या है? क्या समझना? प्रभु का देह, प्रभु का शरीर क्या है इसको क्या करना है? पहचानना है, समझना। इसको समझे बगैर आप इसमें अगर खाओगे या पियोगे, इंग्लिश में इस प्रकार से दिया है कि रोटी खाते समय रोटी नहीं खा रहे, क्या खा रहे? इंग्लिश में एक और बार पढ़िए। For he that eateth and drinketh unworthily बोलेगा तो अयोग्यता से। अयोग्यता बोलेगा तो कौन सा अयोग्यता? प्रभु का देह को समझे बगैर जो भाग लेता है वो ही अयोग्यता। प्रभु का मेज में भाग लेने के लिए हमारे में क्या योग्यता चाहिए? प्रभु का देह क्या है इसको क्या करना है? समझना है। इसको नहीं समझेंगे तो हम अयोग्य हैं। अयोग्य रीति से आप अगर इस रोटी को खाते हैं या इस लहू को पीते हैं तो क्या करते हैं? देखो इंग्लिश में क्या लिखा है। eateth and drinketh damnation to himself। इसका अर्थ यह है कि आप रोटी खाते हैं, दाखरस पीते हैं, अगर प्रभु का देह को समझे बगैर इसमें से अगर खाएंगे पिएंगे तो आप रोटी खाते समय रोटी नहीं खा रहे हैं, आप सजा को खा रहे हैं। आप दाखरस को पीते समय दाखरस नहीं पी रहे, क्या पी रहे? सजा को पी रहे हैं। मतलब आप खुद प्रभु की सजा को अपने में क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। प्रभु आपको सजा नहीं दे रहा है, आप ले रहे हैं। इसलिए प्रभु का मेज में मैं आपको बार बार कहता हूं, अधिकतर 99.99% हम किसी को मना नहीं करते कि तुम नहीं लेगा, तुम नहीं लेगा। मना नहीं, कई बार मजबूर होना पड़ता है तो ऐसा आज्ञा देना पड़ता है, लेकिन हम किसी को रोक नहीं सकते। अगर हिम्मत करके आप में से किसी ने अगर इसको देह को समझे बगैर अगर आप इस मेज में से भाग लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप खुद अपने के लिए क्या ले रहे हैं? आप सजा को खा रहे हैं, हाँ, सजा को पी रहे हैं। हालेलुया। इतना भयानक है।
परमेश्वर अति प्रेमी परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करता है, कई मौका हमें क्या करता है, देता है। खुद ब खुद इस सजा को अपने लिए क्या ना करे, स्वीकार ना करे। इसलिए प्रभु का देह क्या है, इसको हमको क्या करना है, समझना है। हालेलुया। अभी हम थोड़ा समय प्रभु का देह के बारे में हम जानेंगे कि प्रभु का देह क्या है। देह बोले तो शरीर, मैं कुछ हार्ड शब्द बोल दिया तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। देह बोले तो क्या है, प्रभु का शरीर। प्रभु का शरीर को हमको क्या करना है, समझना है, उसके बाद इसमें क्या लेना है, भाग लेना। तो प्रभु का शरीर क्या है, हम देखते समय में हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, पहला वचन को हम पढ़ेंगे। आदि में वचन था, आदि में क्या था, वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था। आदि में सबसे पहले क्या था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ। अभी वचन भी बोल रहा है, परमेश्वर भी बोल रहा है, ये सब अलग अलग है क्या, जानने की समझने के लिए। आदि में वचन था, हाँ, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो सबसे पहले क्या था, यूहन्ना इस वचन को, इस किताब को लिखते समय में ये फोकस किसके ऊपर कर रहा है, यीशु के ऊपर कर रहा है। इसलिए यीशु से शुरू कर रहा। आदि में क्या था, वचन था करके। लेकिन बाइबल को हम शुरू में पढ़ते समय में सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था तब कौन था, परमेश्वर था। लेकिन यूहन्ना क्या बोलता है, वचन था। अब ये वचन और ये परमेश्वर में क्या अंतर है, थोड़ा समझने के लिए। अभी मैं हूं, मेरे मुंह से निकलने वाला शब्द, मैं इन दोनों को अलग कर सकता हूं क्या, मैं रहूंगा तब ये शब्द रहेगा। हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। इसी प्रकार आदि में कौन था, परमेश्वर था। परमेश्वर का क्या था, वचन। वचन क्यों बोला गया है, पुराने नियम में परमेश्वर लोगों से किससे बात करते थे, वचन से। परमेश्वर को किसी ने भी क्या नहीं किया है, नहीं देखा है। यहाँ तक कि लूसीफर भी नहीं देखा, यहाँ तक कि आदम हवा ने भी क्या नहीं किया, नहीं देखा। हालेलुया। उस अदृश्य परमेश्वर का सिर्फ क्या सुनाई देता था। इसलिए यूहन्ना बोलता है आदि में क्या था, वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। वचन को परमेश्वर से क्या नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते, परमेश्वर के जुबान में था। यही कौन था, मतलब ये जो शब्द है यही कौन था, परमेश्वर था। दूसरा वचन पढ़ेंगे, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। ये हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और ये सब वचन आपको बताया गया है। हम उधर त्रैक्यता को बताया जा रहा है। तो यही आदि में किसके साथ था, परमेश्वर। तो जो हम था वो कौन था, इंसान तो नहीं थे, तो वो कौन था, यही शब्द किसके साथ था, परमेश्वर के साथ था। चौथा वचन पढ़ेंगे, उसमें जीवन था, उस शब्द में क्या था, जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो ही जीवन मनुष्यों के लिए क्या था, ज्योति था। बैठ जाए, थोड़ा ऐसा कुछ हो जाएगा ना, अपने से उड़ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बोलने को नहीं रखने, खुद से उड़ जाओ, घुटने पर हो जाओ, पानी पी लो। चलिए 9वां वचन पढ़ेंगे। 9, सच्ची ज्योति, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती जो है, हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी, जगत में आने वाली थी, वह जगत में था, वह जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत उसके द्वारा ही उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। लेकिन जगत ने उसको क्या नहीं किया, नहीं पहचाना। वो शब्द इधर ही था, उसी ने सब कुछ बनाया, लेकिन जगत ने उसको क्या नहीं किया, नहीं पहचाना। हाँ, वह अपने घर आया, वह अपने ही घर के पास आया, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण न किया। और उसके अपनों ने ही उसको क्या नहीं किया। ये किसके बारे में बोला गया,
अपना अपना कौन है? पुराने नियम में परमेश्वर ने इज़राइल को अपना कहा, मेरा इज़राइल, याकूब का परिवार अपने ही घर में आया, लेकिन अपनों ने भी क्या नहीं किया? नहीं ग्रहण किया। आगे, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, छूट सबको दिया गया उसके बाद कि आप में से जिसको ग्रहण करना है क्या करें? ग्रहण करें। तो उसमें से जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। हम अपने नहीं थे, हम परमेश्वर के अपने नहीं थे, हम पराये थे, लेकिन हमें एक छूट मिली थी। चाहिए तो तुम यीशु को क्या कर सकते हैं? ग्रहण कर सकते, उस सच्ची ज्योति को ग्रहण कर सकते, उस वचन को ग्रहण कर सकते करके हमें एक मौका दिया गया। जितनों ने ग्रहण किया उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला है। हालेलुया। इसलिए हम सादा नहीं हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। कौन है? हमने यीशु को उद्धारकर्ता बोलकर स्वीकार करने के कारण हमें परमेश्वर ने अपना क्या बनाया? संतान बनने का अधिकार हमें क्या किया है? कितना वचन पढ़ा? 12। अभी आएंगे सीधा 14 वचन पर। और वचन देहधारी हुआ। यही जो वचन दिखे बगैर, किसी को दिखता नहीं था, खाली आवाज सुनाई पड़ती थी, खाली आवाज सुनाई पड़ती थी। यही वचन समय आने पर क्या हुआ? देह धारण हुआ। अभी हम जिस मांस को हम खा रहे हैं, ये क्या है? आदि में क्या था? वचन था। परमेश्वर ने उस वचन को एक क्या दिया? एक देह दिया, एक शरीर का अवतार। हम अवतार करके बोलेगा तो समझ में आएगा, इसलिए अवतार बोल रहा हूं। शरीर को एक रूप दिया, सॉरी, शब्द को एक क्या दिया? रूप दिया। और यही वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, ये देह में अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में क्या किया? डेरा। डेरा करने का मतलब क्या है? हाँ, कायम के लिए रहना शुरू कर दिया। हालेलुया। जिसको किसी ने नहीं देखा, ये वचन आप बाद में घर में जाकर पढ़ लीजिए। उस अदृश्य परमेश्वर को यही वचन ने बताया कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कौन है। अदृश्य परमेश्वर को प्रकट करके बताया। को किसने? 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 वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। वचन ही कौन था? परमेश्वर था। यही वचन 14 वचन में देह धारण किया। कैसे देह धारण किया? इसको बाइबल से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 13 वचन को आप पढ़िए। 13। वह न तो लहू से, अभी यीशु का देह धारण कैसा हुआ? ये लहू से भी नहीं हुआ, न शरीर की इच्छा से, ये न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। ये इसका उत्पन्न कैसा हुआ? होना हुआ। ये लहू से नहीं हुआ। लहू से बोलते समय में हमारे शरीर में की धातु से इसका उत्पन्न नहीं हुआ। यीशु कौन है? हम जिस मेज में भाग लेने जा रहे हैं, इस यीशु के बारे में जान रहे हैं। ये यीशु कौन है? शरीर में की, ये जो लहू में की आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उनमें से नहीं उत्पन्न हुआ। बात समझ में आ रहा? आप साइंस पढ़ते, बच्चे लोग पढ़ते, आप नहीं पढ़ते, बच्चे लोग पढ़ते, उनको पूछिए, इसको इसके साथ जोड़ेगा तो वो हो जाता है, उसको इसके साथ जोड़ेगा तो ये हो जाता है ना? वो वायरस, ये वायरस, एंटीवायरस, मल्टीवायरस, क्या 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 है। इससे नहीं हुआ, इससे नहीं हुआ। दूसरा क्या लिखा है? शरीर की इच्छा से, मतलब एक पति और पत्नी, उनकी इच्छा से ये जन्म नहीं हुआ। मेरा बोलना अर्थ समझ में आया? उनकी इच्छा से ये जन्म नहीं हुआ। इन्होंने प्लान नहीं किया कि आओ हम यीशु को बनाएंगे।
नहीं हुआ। अर्थ समझ रहे आपको? तीसरा लिखा है मनुष्य की इच्छा। मनुष्यों ने इच्छा करके इसको क्या नहीं किया, नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर की। तो अच्छे से पढ़ो ना, क्या लिखा? परमेश्वर, परंतु हाँ, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। यीशु कौन है? मैं क्यों, कितने अवतार इस दुनिया में है, मैं क्यों यीशु के पीछे पड़ा हूं? बाकी सब लहू से, मनुष्य की इच्छा से, शरीर की इच्छा से क्या हुए हैं? जन्मे हैं। अर्थ में बोल रहा हूं, आप समझ में, समझ कर इसे ग्रहण करना। लेकिन यीशु वो अवतार है जो परमेश्वर से क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। इसमें किसी इंसान का प्रयास नहीं है, इंसान का कोई सपोर्ट नहीं। इतना आपको क्लियर हो गया? क्यों आप यीशु के पीछे जा रहे हैं? क्यों यीशु? इतने देवी देवता हैं हमारे देश में हैं, तो इसके ही पीछे क्यों पड़ रहा है? ये विदेश का परमेश्वर का, बोलिए क्यों? क्यों? दिनेश भाई बोले, सवाल आएगा आपके सामने, जवाब देना है। हाँ हाँ, ये वचन को याद कर लेना। ये यीशु ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से जन्मा हुआ है, ये परमेश्वर से क्या हुआ है। इसलिए इसको मैं अपना क्या मानता हूँ? परमेश्वर मानता। ये कोई अवतार नहीं है, परमेश्वर से ये क्या हुआ है? उत्पन्न होने के समय में हम बोलेंगे एक चीज अगर पैदा होना तो उसको मम्मी भी चाहिए, पापा भी चाहिए। ये मम्मी पापा वाला नहीं है। ये किससे उत्पन्न हुआ? परमेश्वर से उत्पन्न। अभी परमेश्वर से कैसा हो सकता? जो परमेश्वर अखा पृथ्वी को लटका सकता है शून्य में, क्या इसके लिए ये कोई कठिन बात है? कोई कठिन बात नहीं। हालेलुया। परमेश्वर से सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। अब ये यीशु कौन है? और एक वचन हम पढ़ेंगे, इब्रानी 10वां अध्याय 5 से लेकर हम पढ़ेंगे 5 से 10 तक। हाँ, इसके आगे पीछे नहीं जाना। इब्रानी 10वां अध्याय 5 से लेकर 10 तक। इसी कारण वह जगत में आते समय, वह जगत में आते समय में कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाहिए। कौन जगत में आते समय में? यही जो शब्द शरीर के रूप में जब जगत में आया, तब वो कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाहिए। हे पिता, तू बलिदान भी नहीं चाहा, भेंट भी नहीं चाहा। पुराने नियम को आप पूरा पढ़ेंगे, आप सोच कर देखिए कितने बकरे, कितने बैल। हालेलुया। किसके कारण? किसके कारण? मनुष्य को बचाने के लिए इतने जानवर क्या किए गए? मारे गए। परमेश्वर को जानवर से क्या गुस्सा था क्या? नहीं, मनुष्य से क्या था? प्रेम था। इसलिए मनुष्य को नहीं मारा, मनुष्य के बदले में कितने प्राणियों का क्या हुआ? जान गया। परमेश्वर के यीशु कहते हैं कि तूने उस बलिदान से क्या नहीं हुआ? पढ़िए क्या लिखा है? तू बलिदान भी नहीं चाहा, भेंट भी नहीं। जब परमेश्वर को बकरा भी नहीं चाहिए, मुर्गा भी नहीं चाहिए। हालेलुया। वो क्यों फिर बलि करने के लिए बोलता था? क्यों बलि करने के लिए बोलता था? तेरा जान बचाने के लिए। अगर वो बकरा नहीं मरता था तो तू मर जाता था। इसलिए मेरा परमेश्वर कोमड़ी और बकरा नहीं चाहता, बलिदान तूने नहीं चाहा। हाँ, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। यीशु कह रहे हैं, मेरे लिए ये जो शब्द था, मैं, मेरे लिए तूने एक क्या तैयार किया? एक देह। ये देह है मम्मी पापा से नहीं आया, ये देह को परमेश्वर ने क्या किया था? बनाया। ये ड्रेस किधर बनाया हुआ है? ये शब्द को मिला हुआ ड्रेस कहाँ बना हुआ है? सब लोग इधर समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? इधर इधर ध्यान दो। शब्द ही क्या बनकर आया? देह धारण करके आया। देह को धारण करके आया का मतलब क्या? धारण करना मतलब क्या है? पहन करा। पहन करा मतलब ये ड्रेस को किसने तो क्या किया है? किसने बनाया? वचन साफ कहता, परमेश्वर ने शब्द के लिए एक ड्रेस क्या किया? बनाया, तैयार किया। यीशु उस ड्रेस को पहने हुए, जो दिखता नहीं था,
दिखने लगा। हालेलुया। अभी आपको समझ में आ रहा? शब्द ने देह धारण करके आया, तूने मेरे लिए एक देह को तैयार किया। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। पूरा पुराने नियम में तू उन बलियों से प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, तब मैंने बोलते समय इधर यीशु कहता है, देख मैं आ गया हूँ। मैं आ गया हूँ। कौन आ गया हूँ? मैं आ गया हूँ। हाँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है ताकि हे परमेश्वर, हाँ, तेरी इच्छा पूरी करूं। यीशु क्यों आया? यीशु क्यों आया? बोलिए ना, यीशु क्यों आया? हमारी नहीं, पिता का इच्छा को पूरा करना। पिता का इच्छा क्या थी? मनुष्य मरे नहीं, मनुष्य बचे। हमें बचाने की उस बोझ को किसके ऊपर लिया? यीशु ने अपने ऊपर लिया। बोला कितने जानवरों मर गए, उनसे तो तू प्रसन्न नहीं हुआ, लेकिन अब तुझे खुश करने के लिए मैं आ गया। तो मैं आपको पिछला बार भी बता दूं, यीशु आया काय के लिए? मरने के लिए। किसके वास्ते? मेरे वास्ते, मेरे वास्ते, मेरे पापों के बदले मुझे बचाने के लिए। हाँ, मैं आ गया हूं। शास्त्र में इस प्रकार से लिखा है, ऊपर तो वह कहता है, हाँ, न तूने बलिदान और भेंट, हाँ, और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा, इनमें से कुछ भी तू नहीं चाहा, और न उनसे प्रसन्न हुआ, उनसे तू खुश भी नहीं हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। जरूर चढ़ाए जाते हैं ना। अभी हम बकरा क्यों नहीं चढ़ाते हैं? बोलिए ना, व्यवस्था। हाँ, हाँ, अभी पढ़ा ना, उससे तू खुश नहीं होता, उससे तू क्या नहीं होता? खुश नहीं होता। इसलिए एक देह धारण करके अपने शब्द को क्या किया? भेजा, जो कहता है मैं आ गया। हाँ, अभी आगे फिर यह भी कहता है, हाँ, देख मैं आ गया हूँ, हाँ, ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। हाँ, अतः हाँ, वह पहले को उठा देता है, पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। हाँ, पहले को क्या कर दिया? उठा दिया। मतलब क्या है? पुराने नियम का सिस्टम को उठा दिया, बंद कर दिया। उसके बदले में एक नया सिस्टम लाया जो पुराने से जुड़ी हुई है। नया आविष्कार नहीं किया, पुराने से जुड़ी हुई है, लेकिन पुराने नियम के कई बातों को प्रभु ने बंद कर दिया। जैसा कि बलि चढ़ाना, इसको क्या कर दिया? क्यों बंद कर दिया? यीशु कहता है बकरा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं आ गया हूँ। ये बात का आ रहा, मैं इसलिए अभी क्या नहीं चढ़ाना? अभी समझ में आ रहा? अभी पुराना नियम अभी हमको नहीं चाहिए। क्या चाहिए? यीशु को समझना है तो पुराना नियम जानना जरूरी है। हम इसको धीरे धीरे देखेंगे, प्रभु का मर्जी है। यीशु पुराने नियम में छाया के रूप में थे, अब नया नियम में प्रकट रूप में क्या किया? आ गया। आगे उसी इच्छा से हाँ, हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान, यीशु मसीह के देह के एक ही बार का बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हाँ, पवित्र किए गए। हम कैसे पवित्र किए गए? कैसे पवित्र किए गए? यीशु मसीह का देह का एक ही बार चढ़ाने से। पुराने नियम में बार बार चढ़ाते थे, फिर भी क्या नहीं होते थे? पवित्र नहीं होते थे। क्योंकि मनुष्य के बदले में कोई जानवर नहीं, मनुष्य के बदले में कोई मनुष्य को ही क्या करना है? मरना है। इसलिए यीशु मनुष्य का रूप धारण करके क्या किया? आया। यीशु ने कहा असली मैं क्या कर गया? आ गया। आगे अभी 10 तक हो गया। अभी आगे पढ़ेंगे फिलिपियों 2 का 5 से 8। फिलिपियों 2 का 5 से 8। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में, इधर क्या लिखा है? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होने पर भी,
वो खुद परमेश्वर है। क्यों? आदि में वचन था, परमेश्वर के साथ था, वचन ही क्या था? जबकि खुद परमेश्वर है। ये यीशु ने क्या किया? फिर से पढ़ेंगे। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, अपना अधिकार का वस्तु नहीं समझा। खुद परमेश्वर है, परमेश्वर का ही वो सीट में ही बैठने का अधिकार का वस्तु नहीं समझा। मीनिंग आपको समझ में आ रहा है? वो किधर रहना चाहिए? स्वर्ग में रहना चाहिए, सिंहासन पर बैठना चाहिए। अधिकार है, वो खुद है, फिर भी उसको ही अपना क्या नहीं माना? अधिकार नहीं मानते हुए क्या किया? वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। परमेश्वर ने कौन सा रूप धारण किया? दास का रूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया। क्या हो गया? क्यों मनुष्य के समानता में क्यों हो गया? क्यों बंदर का समानता में नहीं हुआ? हा? मनुष्य को बचाना था, इसलिए किसका स्वरूप लिया? नहीं तो वो किसका स्वरूप लेता था? यीशु क्यों मनुष्य बना? मनुष्य को बचाना था। क्योंकि इतने दिन तक परमेश्वर को ठंडा करने के लिए, हाँ अभी समझ में आ गया। खून को देखते ही परमेश्वर बोलता है जाने तो इसको छोड़ दो, इसे क्या कर दो? छोड़ दो। पुराने नियम आप पढ़े होंगे, याजक एक हाथ में धूप, एक हाथ में लहू का कटोरा लिए हुए, चेन बांधकर वहां पवित्र स्थान में क्या करता है? जाता है, लहू को उधर क्या करता है? हे पिता, जिन्होंने गलती की वो मरने के बदले में एक जानवर क्या हो गया? मारा गया। मनुष्य को नाश मत कर, मनुष्य को छिड़कता है। उस खून को देखते ही पिता का क्रोध क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। क्यों? नहीं बढ़ेगा, नहीं ठंडा हो जाता है, क्योंकि एक जान गया, मर गया। आप समझ में आ रहा है? लेकिन नया नियम में देखते समय में खून जानवर का मनुष्य का खून के साथ क्या नहीं होता? आपने कहीं सुना किसी इंसान को खून की जरूरत पड़ी तो बकरे का खून चढ़ाया? ऐसा किधर है? नहीं, वो हुआ ही नहीं। बकरे का आंख बिठाते हैं, आंख लगाते हैं बकरे का, लेकिन क्या नहीं चढ़ाया गया? क्योंकि उसका खून अलग है और इंसान का खून अलग है। तो मनुष्य ने गलती किया, मनुष्य के लिए मनुष्य ही क्या किया जाना चाहिए? मारा जाना चाहिए। मैंने गलती किया, हाँ मैं ही मारा जाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं मरूं, इसलिए मेरे बदले में हम सबका एक मध्यस्थ, कौन? यीशु मसीह बोला। उसने नहीं, किसने गलती किया? बोलकर मैं बच गया, उसे क्या किया गया? मारा गया। उसने मेरे बदले में खून दिया, मेरे बदले में अपना जान दिया, इसलिए आज मैं क्या हो गया? बच गया। इसलिए अभी क्या पढ़ेंगे? पढ़िए। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हाँ क्रूस की मृत्यु को भी क्या कर ली? सह ली। 8 तक हो गया। यीशु ने कौन सा मृत्यु को सहन किया? जबकि उसने कोई पाप नहीं किया, जबकि वो खुद परमेश्वर है, लेकिन मेरे लिए एक प्रतिनिधि बनकर, क्या बनकर? प्रतिनिधि के बारे में मैंने आपको एक बार बताया था, याद है? प्रतिनिधि बोलेगा तो क्या है? सबके बदले में एक। उदाहरण मैंने आपको बताया था, याद होगा, दाऊद और गोलियत का झगड़ा चल रहा था, तो अक्खा इजराइल के लिए एक आदमी चाहिए और अक्खा फलिस्ती के लिए एक आदमी चाहिए। तो अक्खा फलिस्ती के लिए एक आदमी कौन खड़ा था? गोलियत बोला मैं आ रहा हूं, अगर मुझे मार दिया
पूरा फलिस्ती तेरा गुलाम। इसी तरह से अगर मैंने तेरे में से एक को मार दिया, तुम्हारा सब मेरा। इसी प्रकार से इस प्रतिनिधित्व को किसने स्वीकार किया? यीशु ने स्वीकार किया। इसलिए पाप किया हुआ मैं नहीं मरा, मेरा प्रतिनिधि यीशु। आपको समझ में आया? सारे मानव कुल के लिए कौन मरा? यीशु मरा। इसलिए अभी सिर्फ हमें इतना करना है, हाँ यीशु मेरे पापों के लिए भी क्या किया, इतना विश्वास करना काफी है। परमेश्वर का क्या बन गया? क्या बन गया? संतान बन गया। हालेलुया। सिर्फ क्या करना है? विश्वास करना है कि मैंने पाप किया, मेरे पाप के बदले में यीशु मरा। विश्वास करना काफी है। मैं क्या बन गया? परमेश्वर का संतान बन गया। और एक वचन हम साथ में पढ़ेंगे, रोमी 8:3। क्योंकि हाँ, जो काम व्यवस्था शरीर के कारण, जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, हाँ, व्यवस्था दुर्बल होकर उन कामों को नहीं कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। उसको किसने किया? कैसा किया? हाँ, अर्थात अपने ही पुत्र को, अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में, पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर, और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। शरीर में पाप के ऊपर दंड की आज्ञा दी। समझ में आ रहा है? यीशु क्या पहन कर आया? वो शरीर पहन कर आया। इस शरीर के ऊपर क्या ले लिया? सारे जगत का क्या ले लिया? पाप को ले लिया। लेकर शरीर को ऐसा तोड़ा गया, आपने क्रूस पर देखा, तोड़कर दोष पूरा किसके ऊपर लगा दिया? वापस पढ़िए। क्योंकि जो का व्यवस्था, लास्ट लाइन पढ़िए। अर्थात अपने पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप के ऊपर दंड की आज्ञा दी। किसके ऊपर बिल फाड़ दिया? पाप के ऊपर ही बिल फाड़ दिया। पाप ने ही जगत को बर्बाद किया, पाप के ऊपर ही बिल फाड़ दिया। ये वचन का अर्थ क्या समझ में आ रहा है आपको? दोष किसके ऊपर ही लगा दिया? इसका बोलने का मतलब क्या है? गलत ये नहीं है, गलत ये नहीं है, कौन है? पाप है। चार्ज बरोबर किसके ऊपर ही लगा दिया? पाप के ऊपर ही लगा दिया। इतने दिन तक दोषी कौन था? मनुष्य था। हालेलुया। यीशु ने क्या किया? समझ में आ रहा है आपको? यीशु ने क्या किया? आज तक बिल किसके ऊपर फटता था? मनुष्य के ऊपर फटता था। यीशु ने देह में आकर उन पापों को किधर ले लिया? अपने देह के ऊपर ले लिया और बिल किसके ऊपर ही फाड़ दिया? पाप के ऊपर ही फाड़ दिया। अभी क्या बोलकर ऐसा किया? दोषी ये नहीं है, दोषी ये है, पाप है। ये पाप के ऊपर दोष है करके जब पिता को बता दिया, पिता ने इतनी बुरी तरह से इस पाप के ऊपर क्या किया? प्रहार किया। क्या किया? है ना? जो शरीर फाड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, खून बूंद व बूंद टपक रहा है, ये सब क्यों? दोष किसके ऊपर है? ये पाप के ऊपर है ताकि दिखाने के कारण पाप को ऐसा ही लेके जाकर किधर लटका दिया? क्रूस पर लटका दिया। यीशु अंदर से निकल गए, किधर गए? अधोलोक पर गए। अभी क्रूस में क्या टंगा है? पाप। हालेलुया। मैं क्यों ये बात को इतना ड्रामेटिक कर रहा हूं? समझ में आ रहा आपको? दोष किसके ऊपर? पाप के ऊपर। उसके ऊपर तुड़वाई हो बोलकर लेके जाकर किधर लटका दिया? क्रूस पर लटका दिया। और उधर से क्या हो गया? अभी क्रूस पर क्या है?
पाप लटका। हालेलुया। हम क्यों ये यीशु का फोटो नहीं रखते हैं, या क्रूस पर टंगा हुआ उस यीशु को फोटो को गले में क्यों नहीं लटकाते? क्रूस पर अभी यीशु नहीं है, कौन है? पाप। यीशु उधर से निकल गया। हालेलुया। उस देह को बाद में गाड़े गए थे। तीसरे दिन उठा। उठने के बाद यीशु उठा लिए गए। उठा लिए जाने के बाद कब्र में पड़ा सिर्फ क्या है? कपड़ा। सिर्फ क्या पड़ा है? यीशु उधर से क्या हो गए? निकल गए। इतना आपको समझ में आ रहा है? मैं जिस मेज में भाग ले रहा हूं उस देह को मुझे समझना है। मुझे एक व्यक्ति को बचाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। चुपचाप अपने सिंहासन पर बैठकर सबके ऊपर क्या कर सकता था? राज्य कर सकता था। लेकिन वो मनुष्य का रूप धारण करके क्या किया? इस पृथ्वी पर आया, मनुष्य बना, पाप के ऊपर दोष लगाकर हम सबको क्या कर दिया? आजाद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो शरीर में आया हुआ यीशु कैसे कैसे रहे? सबसे पहले बात हम ध्यान देते हैं, अभी पढ़े हुए भाग में से ही। शरीर में आया हुआ यीशु सबसे पहले पिता का इच्छा के लिए समर्पित थे। नोट करिए, हम इस रोटी को खाते समय, इस लहू को हम पीते समय हमें याद रखने वाली चीज क्या है? जिसको मैं खा रहा हूं, खाने का मतलब क्या है? अर्थ क्या है? मैं ग्रहण करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। आप ये रोटी खाते समय इसका अर्थ क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं इसे स्वीकार करता हूं। तो आप क्या स्वीकार कर रहे हैं? यीशु पिता की इच्छा के लिए समर्पित है। यीशु पिता की इच्छा के लिए समर्पित है। कहां तक, किस हद तक समर्पित था? किस हद तक है? क्रूस की मृत्यु तक। क्रूस की मृत्यु तक पिता की इच्छा के लिए क्या था? समर्पित था। हालेलुया। तो इस मांस को खाने वाला, इस लहू को पीने वाला मुझे कैसे रहना? मैंने जब उसको ग्रहण किया तो क्या ग्रहण कर रहा हूं? क्या बोलकर ग्रहण कर रहा हूं? कि मैं भी पिता की इच्छा के लिए मृत्यु तक समर्पित रहूंगा। समर्पित रहूंगा, ये वायदा कर रहे। हालेलुया। मैं भी यीशु के समान मृत्यु तक पिता की इच्छा के लिए क्या रहूंगा? समर्पित रहूंगा। ये आप वायदा करते हुए क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। हालेलुया। कब तक आप ईमानदार बन के रहोगे? कभी तक? मृत्यु तक। अगला प्रभु भोज तक है? मृत्यु तक। जब तक हमारा आत्मा हमारी देह से अलग नहीं होता तब तक क्या बनकर रहना है? पिता के इच्छा के लिए समर्पित। पिता की इच्छा के लिए समर्पित। मैं आपको कहा, कल भी आप शाम को हमने देखे थे, दो इच्छा हमेशा टक्कर मारते रहता, दोनों को एक दूसरे से जमता नहीं, फिर भी एक ही घर में रहता है। कौन? आत्मा और शरीर एक ही घर में रहता है। रोज बांडी टूटता है। तो दोनों टकराते समय में आप किसका साइड पकड़ेंगे? आत्मा का साइड। हालेलुया। क्योंकि आत्मा के अनुसार चलोगे जीवित रहोगे, शरीर के अनुसार चलोगे दिन काटोगे तो मरोगे। हालेलुया, हालेलुया। शरीर में बहुत सी इच्छाएं हैं। हालेलुया, बहुत सारी। मैं अब ये सब एक एक बताएगा तो बोलेगा मेरे को ही बोल रहा है, मला सांगतो है, तुला नहीं सांगतो भाई। हालेलुया। ठीक है, आपका शरीर देखो, मैं 3 घंटा सोता हूँ बोलकर तुम भी 3 घंटा सो करके मैं किसी को थोप नहीं सकता। हालेलुया। फैसला आपका है। फैसला आपका है। आप 24 घंटा सो, मेरा बाप को कहा जाता है। हालेलुया। इससे ये समझ में आता है पिता के लिए तू कितना समर्पित है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारा ही हृदय तुमको क्या करेगा?
जीने नहीं देगा। एक सबसे बड़ी दुविधा की बात है, प्रभु में आने से पहले कैसे तो भी बच जाता, निकल जाता है, हैं? अच्छा नहीं टोचता है। प्रभु में आने के बाद है ना, जीने नहीं देता, हमारा ही आत्मा हमको जीने नहीं देता, टोचते ही रहता। कुछ को नहीं टोचता, वो आपके आपका हृदय को चेक करना पड़ेगा मुझे। पथरीली बना लिए क्या मालूम नहीं। विषय आपको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? पहला बात, यीशु पिता की इच्छा के लिए समर्पित होकर क्या बोलता है? मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। शमूएल को भी बुलाया, शमूएल। हाँ, शमूएल क्या बोला? बोल तेरा दास सुनता। उसको बोलने का मतलब क्या? रेडी हूं, बोलो क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपका चाल चलन को आप परख कर देखिए, ये क्या, ये पिता का मर्जी को ये पूरा कर रहा है या मेरी शरीर की इच्छा को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। सब समझ में आ गया। तो पहली बात, पिता की इच्छा के लिए समर्पित था, यहां तक कि मृत्यु का दंड को भी क्या कर लिया? सह लिया। दूसरा हमने देखा, पिता का पास रहने वाला पाप में शरीर में आकर किसको दोष ठहरा दिया? पाप को ही दोषी ठहराकर हमें पाप से क्या कर दिया? छुड़ा दिया। तो सबसे मुख्य बात आज हम लोग इसमें से देखने वाली बात यह है, पिता का आज्ञाकारी बनकर क्या करना है? जीना है। हालेलुया। तुम जो भी कुछ करो, किसको भाना चाहिए? पिता को भाना चाहिए, ऐसे कामों को करना। इसीलिए यीशु को एकलौता पुत्र बोला गया। क्या बोला गया? अभी पुत्र बोलते समय, अभी ये बात को दूसरे लोगों को जाकर अगर बताएंगे यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो सीधा पूछते उनका मम्मी किधर है? हालेलुया। मैं क्यों आपको ये सब बोल रहा हूँ? आपके पास ये सवाल आई, लेकिन आपके पास जवाब नहीं था। आपने मैं पूछ के बताता हूँ, देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ बोले रहेंगे आपने। हालेलुया। यीशु को परमेश्वर का पुत्र करके क्यों बोला गया? परमेश्वर का वाणी, परमेश्वर का आज्ञा को बरोबर ठीक ठीक ऐसा ही सुनने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं है। सिर्फ कौन है? यीशु है। हालेलुया। इसलिए उनकी बातों को जो कोई सुनता है वो सब कौन है? परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया, जोर से हालेलुया। यीशु को परमेश्वर को पुत्र करके पिता ने क्यों बोला? वो एक ही है जो उसकी बातों को ऐसे का ऐसा क्या करता है? सुनता है। तो यीशु पुत्र होने का कारण क्या है? इच्छा को पूरा किया। हालेलुया। समझ में आया? इसलिए यीशु को कोई मम्मी भी नहीं। कुछ लोग बोलते जम्मू कश्मीर में था, है वो तुम्हारा यीशु का मम्मी पापा होगा, हमारा यीशु का कोई मम्मी पापा नहीं है। हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है? यीशु को क्यों परमेश्वर का पुत्र बोला गया? बोलिए। हाँ, क्योंकि वो एक ही है जिसने पिता का इच्छा को क्या किया? पूरा किया। आज भी हमें भी वो चांस दिया है। इसलिए वचन में हमने पढ़ा, जो कोई उस पर विश्वास करता है उन्हें पुत्र बनने का, पुत्र बनाया नहीं है, बनने का अधिकार दिया। ये वाक्य को अंडरलाइन कर लेना, नहीं तो बोलेंगे बन गए, बन गया यीशु मेरा बाबा। नहीं भाई, बनने का सिर्फ क्या दिया है? अधिकार दिया, प्रमाण पत्र नहीं दिया अभी तक। हालेलुया। तुम बन सकते हो, बन सकते हो, एलिजिबल, यू आर एलिजिबल। तुम बनने का तुमको एक मौका तुमको क्या कर रहा हूं? दे रहा हूं, विश्वास करने वालों को। लेकिन चलते 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 मृत्यु तक अगर विश्वास योग्य बने रहोगे, तब तुम क्या कहलाओगे? परमेश्वर का पुत्र।
जोर से हालेलुया। विश्वास करने से आप क्या बन गए हैं? क्लियर है? कंफ्यूज हो रहा है? यीशु पर विश्वास किया आपने, अभी आप कौन हैं? जोर से बोलिए, जोर से। बेटा बनने का अधिकार मिला है, बना नहीं अभी, आपको दिया है। कोई भी नौकरी में भी अगर आप ज्वाइंट होंगे, 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं। कौन सा पीरियड? 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड। उसमें कोई ESIC PF कुछ नहीं मिलेगा 6 महीना। तुमको उस कंपनी में काम करने का एक क्या मिला? अधिकार मिला है। 6 महीने में साबित करके दिखाना है कि मैं भी इस काम करने का लायक का हूं। तब 7वां महीने से तुम्हारा नाम हाजिरी रजिस्टर में क्या करेगा? चढ़ेगा। तब तुम उस कंपनी का एक क्या बनोगे? एम्प्लॉय बनोगे। तब तक आपको वेज रजिस्टर में आपका नाम रहेगा। किसमें? मैं ये सब बता, वेज अलग है, सैलरी अलग है। हालेलुया। अभी आपको क्या मिल रहा है? वेजेस। वेजेस बोले तो कैसा है? मजदूरी का पैसा मिल रहा है तुमको, सैलरी नहीं मिल रहा है। सब कुछ समझ में आ रहा? नहीं समझ में? हालेलुया। अभी हमको क्या करना है? हमारा जिंदगी भर जब तक जीवन रहे, यीशु का मांस लहू को में भाग लेने वाले यीशु की तरह कैसे रहे? कैसे रहे? यीशु की तरह पिता की इच्छा को पूरा करने वाला साहब बने रहे। हालेलुया। ये वाक्य अच्छे से आपको समझ में आ गया? इसे समझे बगैर अगर आप इसमें भाग लोगे, आप क्या ले रहे हैं? सजा को आप खुद खा रहे हैं, आप खुद पी रहे हैं। इतना आपको समझ में आया? अभी आपको थोड़ा समय प्रार्थना के लिए समय दे रहा हूं। जो आपने समझा, पवित्र आत्मा आपको जो समझाया, उसको बोलकर आप प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं इस मेज में भाग लेने वाला, मैं आपके जैसा मुझे क्या करना? बनना है। प्रार्थना करें।